हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लास्ट हमने क्लास में इल्यूमिनेशन जो प्रदीप्ति है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बाय ड्रिलिंग 2 होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द डिस्क। डिस्क पर 2 छेद किया जाता है ड्रिल व्यास के विपरीत, ठीक है। इसके विपरीत 2 छेद बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। पूछा गया वाई द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म स्केल। अब देखो MI टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसका जो स्केल होता है नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले बात, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है AC और DC दोनों को ये क्या करता है, दोनों को मेज़र कर सकता है, ठीक है। चूँकि ये एवरेज वैल्यू को ना, ये चूँकि ये क्या करता है, इसमें जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के स्क्वायर के। क्यों होता है, क्योंकि चूँकि इसका सिद्धांत, मूविंग आयरन का जो सिद्धांत है जैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये RMS वैल्यू को मेज़र करता है। और जहाँ RMS वैल्यू को मेज़र करता है I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये क्या होता है, इसके स्केल जो है नॉन लीनियर टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा C, डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज काउज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। मैग्नेटिक क्षेत्र के कारण क्या प्रॉब्लम होगी, इसके कारण होती है इन्फ्लुएंस एरर। ओके, याद रखेंगे, प्रभाव त्रुटि, ठीक। विच टाइप ऑफ वॉट मीटर पूछा गया है। ये जो डायग्राम गिवन है ये कौन से टाइप का वॉट मीटर है। देखिए, ये जो सिंगल यूनिट यूज़ की जाती है तब इसको हम लोग सिंगल फेज बोलते हैं। यहाँ पर 2 यूनिट यूज़ की जा रही है तो 2 एलिमेंट 3 फेज वॉट मीटर ये है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ कौन सा मीटर करता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला डैम्पिंग टाइप है। 3 तरह के डैम्पिंग यूज़ किए जाते हैं। एक होता है एयर फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है एडी करंट, ठीक है। तीसरा जो टाइप होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसमें से एयर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा B। MI टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एयर फ्रिक्शन यूज़ करता है। वहीं पर मूविंग कॉइल PMMC टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ED करंट डैम्पिंग ज़्यादा यूज़ करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विद अ न्यूट्रल कनेक्शन। न्यूट्रल कनेक्शन उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ में काम में लिया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा C। सिंगल फेस सिंगल एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन, ठीक है। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। ये किस टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है, बताइए। फ्रीक्वेंसी मीटर वो मीटर होती है जिसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या यूनिट होता है। देखिए, एक सेंसिटिविटी का यूनिट तो 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। चाहे वो करंट की वैल्यू हो, चाहे वो वोल्टेज की वैल्यू हो, 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओम पर वोल्ट, ठीक है। तो कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन B। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है वाई 2 स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। तो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्रिपिंग एरर को रोकने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम होता है, इसका क्या नाम है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एब्सोल्यूट प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है। जो बताता है प्रेजेंस को। देखिए, एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, वो होती है जो किसी भी क्वांटिटी जो है, जो मेजरिंग क्वांटिटी हम जैसे लेते हैं करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, ये सारी जो क्वांटिटीज़ होती है, वोल्टेज है ना, इसका ये सिर्फ प्रेजेंस को बताता है, अस्तित्व को बताता है कि वो चीज़ जो है उस जगह पे उपस्थित है, ठीक है। उसकी उपस्थिति बताता है, क्वांटिटी की उपस्थिति बताता है। जैसे कि चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई क्या बताएगा, चुंबकीय सुई बताता है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, बस बताता है नॉर्थ और साइड डायरेक्शन पे स्टेबल होके, ठीक है। तो ये एक तरह का एब्सोल्यूट यंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग फोर्स क्यों ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है ये, क्योंकि नीडल जो है विदाउट ऑसिलेशन, दोनों को बिना सुई के नियंत्रित करता है। डैम्पिंग क्यों ज़रूरी होता है, जब हम हाई वैल्यू की, जो भी हम हाई वैल्यू मेज़र करते हैं, जो भी चीज़ें, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, कोई भी वैल्यू हो,
तो एक फुल फोर्स लगता है डिफ्लेक्टिंग का, दूसरा फोर्स जो लगता है इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए लगता है। लेकिन इन दोनों के ही बीच में क्या होती है, कभी कभी पॉइंटर जो है ऑसिलेट करती है, ये जो है ये वाइब्रेट करती है पॉइंटर। इसी को हम लोग वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग बल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन द मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या फंक्शन होता है सॉफ्ट आयरन कोर का मूविंग एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का, क्या यूज़ होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप। जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है ना मूविंग कॉयल में, वो क्या करती है, क्या करती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मूविंग कॉयल में सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इसमें ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। वहीं पर एमआई टाइप का जो मीटर होता है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच पैरामीटर इज काउज फॉर द लोडिंग इफेक्ट ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लोडिंग इफेक्ट का कारण कौन सा पैरामीटर होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लो सेंसिटिविटी। लो सेंसिटिविटी देखिए, सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं हम, संवेदनशीलता को डिफाइन करते हैं। तो ये बोलता है कि स्मॉल इनपुट के लिए कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, हमारा आउटपुट कैसा होगा। ठीक है, आउटपुट हमारा कैसा होगा, ये हमें सेंसिटिविटी बताता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी डायग्राम गिवन है, इसमें पूछा गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस टाइप का है, क्या नाम है इसका नाम है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। एमआई टाइप के जो मीटर हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्सन टाइप। ठीक है, जिसमें रिपल्सन टाइप जो है ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन टाइप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है मोटर की घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं। मोटर में रोटेशन को नापने के लिए हम टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कैसे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का टर्मिनल मार्किंग नहीं होता। ठीक है, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरीके का टर्मिनल मार्किंग नहीं होता, इससे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच इज़ इन द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा एब्सोल्यूट होता है? तो यहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो रहती है वो एब्सोल्यूट यंत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है विच फोर्स प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या पूछा गया, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति को पैदा करता है? तो ये डिफ्लेक्टिंग विचलन जो बल है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सूचक या पॉइंटर की गति कराने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो रहती है, एकीकृत उपकरण जो होती है, वो क्या करता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है मात्रा रजिस्टर करना, क्वांटिटी को रजिस्टर करते जाना और उसको शो करते जाना रजिस्टर करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ेगा। तो हमेशा बताया कि ग्रेविटी जो कंट्रोल होती है ना, उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे यूज़ करते हैं। ठीक है, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? किस मात्रा को माप सकते हैं? 198 पावर को। सिर्फ इसको नहीं मापते, इसका वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर टाइप के 3 तरह के मीटर्स इसमें बनाए जा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामो मेथडोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्यूरेसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये हम प्राप्त कर सकते हैं कीप द हाई इनपुट इम्पिडेंस। जो इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू है उसको हाई वैल्यू का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं, अधिक एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रजिस्टर रिक्वायर्ड टू मेजर द 10 मिली एम्पियर विद 1 मिली एम्पियर मीटर। हमें शंट रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है जो क्या करता है 10 मिली एम्पियर विद 1 मिली एम्पियर मीटर। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं शंट की वैल्यू? ठीक है, तो देखिए इसके लिए ये थोड़ी वैल्यू थोड़ी सी ना हमारी मिसमैच है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, आर शंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मीटर में, आर एम, ये होता है m-1, जहाँ पे m जो है आपका मीटर फैक्टर है। इसमें जो है रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइड बाय जो भी वैल्यू हमारे मीटर का है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। ये 9 = r मीटर डिवाइड बाय
आर शंट, तो देखिए यहाँ पर मीटर का रेजिस्टेंस पहले पता होना ज़रूरी है, तब जाके क्या हो सकता है इसका हम लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के अभी इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी वो ये कि जैसे हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखा, ये क्या है, ये एमीटर एक्सटेंशन। जब हम लोग रेंज बढ़ाते हैं एमीटर या फिर वोल्ट मीटर का, तो इसका एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है कि कैसे हम एमीटर को और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एमीटर क्या होती है, स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूँ तो ये हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं IFST फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्लस एक आर इनपुट या फिर आर मीटर रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है इसकी वैल्यू होती है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ तो हम बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बड़ी वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर जो रहती है ना, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसका रेंज बढ़ाते हैं। अब इसका रेंज बढ़ाते हैं तो एमीटर के साथ ये है कि एमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है, वहीं पर वोल्ट मीटर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है उसका मान कितना होना चाहिए कि ये टोटल वैल्यू जो है एक्सटेंड हो जाए, इसका रेंज, इस मीटर का रेंज एक्सटेंड हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, प्लस इससे ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका थ्योरी में भी इसका वैल्यू है। जो रिटर्न वर्क थ्योरी करते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एमीटर और द वोल्ट मीटर करके इसमें आता है। ठीक है, जो हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल अभी के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इतने ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग आने अपकमिंग न्यू